चलिए आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो दिखता नहीं पर हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। नाम है लोच या इलास्टिसिटी। अब ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा पावरफुल आइडिया है जो हमारी रोज की शॉपिंग से लेकर सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसीज तक हर चीज पर असर डालता है। तो चलिए सीधे इसी को समझते हैं। तो शुरुआत एक पहेली से करते हैं। एक ऐसी पहेली जिसे हम सबने बाजार में महसूस तो किया है, पर शायद कभी उस पर इतना सोचा नहीं। कभी सोचा है इस बारे में? एक तरफ स्मार्टफोन के लिए इतनी दीवानगी है कि जरा सी सेल में भीड़ लग जाती है, और दूसरी तरफ नमक जिस पे डिस्काउंट कहीं ज्यादा है, उसे लेके कोई खास उत्साह नहीं दिखता। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? असल में इसका जवाब सिर्फ कीमत में नहीं, बल्कि कीमत बदलने पर बाजार जो रिएक्शन देता है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में छिपा है। और इसी रिएक्शन को इकोनॉमिक्स में एक खास नाम दिया गया है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के मेन टॉपिक की, वो खिंचाव वाला फैक्टर जिसे हम इलास्टिसिटी या लोच कहते हैं। आइए जरा समझते हैं कि ये है क्या चीज़। तो अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो इलास्टिसिटी बस ये नापती है कि जब किसी चीज़ की कीमत बदलती है तो उसकी डिमांड कितनी बदलती है। क्या डिमांड में ज़बरदस्त बदलाव आता है या फिर लगभग कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस यही इलास्टिसिटी का पूरा खेल है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रबर बैंड का एग्जाम्पल। कुछ चीज़ों की डिमांड एक बहुत लचीले रबर बैंड की तरह होती है। कीमत का खिंचाव थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ तो डिमांड बहुत ज्यादा फैल या सिकुड़ जाती है। और कुछ चीज़ों की डिमांड एक मजबूत रस्सी जैसी होती है। कीमत को कितना भी खींचो, डिमांड पर कोई खास असर नहीं होता। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को डिमांड के नज़रिए से देखते हैं, यानी हम और आप जो ग्राहक हैं वो कीमतों में बदलाव पर कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं। पहली है लोचदार मांग यानी इलास्टिक डिमांड, जहां लोग कीमत को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और दूसरी है बेलोचदार मांग, मतलब इनइलास्टिक डिमांड, जहां कीमत बदलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ज़रा इस स्लाइड पर दिए गए उदाहरण देखिए, पूरी बात एकदम साफ हो जाएगी। नमक, पेट्रोल और दवाइयाँ, ये वो ज़रूरतें हैं जिन्हें हम कीमत बढ़ने पर भी खरीदते ही हैं, इसलिए ये बेलोचदार या इनइलास्टिक हैं। वहीं दूसरी तरफ डिज़ाइनर कपड़े या छुट्टियों के टिकट जैसी चीज़ों की खरीदारी कीमत बढ़ने पर टाली जा सकती है, इसलिए ये लोचदार यानी इलास्टिक हैं। और ये चार्ट देखिए, ये हमारी शुरू वाली पहेली को एकदम सुलझा देता है। देखिए 20% कीमत कम होने पर नमक की मांग में सिर्फ 2% का इजाफा हुआ, लेकिन स्मार्टफोन की मांग 40% उछल गई। यही है इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड के बीच का सीधा सीधा फर्क। अच्छा, अब जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टेबल बहुत काम की है। ये डिमांड इलास्टिसिटी के पूरे स्पेक्ट्रम को दिखाती है, परफेक्टली इनइलास्टिक से जहां कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकर परफेक्टली इलास्टिक तक जहां जरा सी भी कीमत बढ़ने पर डिमांड जीरो हो जाती है। ये हमें डिमांड की सेंसिटिविटी के अलग अलग लेवल दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई डिमांड की कहानी। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रोड्यूसर्स यानी सामान बनाने और बेचने वाले, वो कीमतों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आइए अब इसे समझते हैं। जैसे डिमांड की इलास्टिसिटी होती है ना, बिल्कुल वैसे ही सप्लाई की भी होती है। ये हमें ये बताती है कि किसी चीज़ की कीमत बढ़ने पर बनाने वाले उसका प्रोडक्शन कितना और कितनी तेज़ी से बढ़ा पाते हैं, या कीमत घटने पर कितना कम करते हैं। अब सप्लाई की इलास्टिसिटी कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जैसे सोचकर देखिए, एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है। अब अगर वो पहले से ही अपनी 100% कैपेसिटी पर चल रही है तो कीमत बढ़ने पर भी वो रातों रात प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती। यहाँ सप्लाई इनइलास्टिक होगी। लेकिन अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है तो वो तुरंत प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। इसी तरह लंबे समय में प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, इसलिए सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, तो हमने डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटी को समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, ये असल ज़िंदगी में कहाँ काम आती है? और इसका जवाब है हर जगह। सरकारें जब टैक्स लगाती हैं या कंपनियां जब अपने सामान की कीमत तय करती हैं, हर जगह इलास्टिसिटी का ही खेल है। ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण है।
सरकारें अक्सर उन चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगाती हैं जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, जैसे सिगरेट या पेट्रोल। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कीमत बढ़ाने के बावजूद लोग इन्हें खरीदना बंद नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। इससे सरकार को एक स्टेबल रेवेन्यू भी मिलता है और बाजार में ज़्यादा उथल-पुथल भी नहीं मचती। और बात सिर्फ टैक्स तक ही नहीं रुकती। कंपनियां ये पता करने के लिए इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करती हैं कि कीमत कम करने से उनकी टोटल कमाई बढ़ेगी या नहीं। इकोनॉमिस्ट इसका इस्तेमाल ये अंदाजा लगाने के लिए करते हैं कि मिनिमम वेज बढ़ाने से नौकरियों पर क्या असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर सरकार का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की कोई आदत सच में बदलवाना है, तो उसे कैसी चीज पर टैक्स लगाना चाहिए जिसकी मांग इलास्टिक हो या इनइलास्टिक? इसका जवाब उसी सब में छिपा है जो हमने आज सीखा है। विचार जरूर कीजिएगा।